केक राइडर लेके भाग गया। काश मुझे ये वीडियो इतनी सैडली ना बनानी पड़ती। बच्ची ने मुझे 2 हफ्ते पहले से इस केक का ऑर्डर दे रखा था। ये था बेंटो का केक, बेंटो केक और चॉकलेट फ्लेवर में 400 वाली जो मेरी बेंटो डील है उसी से बच्ची ने ऑर्डर किया था। अब उनका घर था दूर थोड़ा और उनकी डीसी बन रही थी 364 और हमारी बात हुई थी कि अगर 310 में राइडर देगा तो आप पूरी पेमेंट दोगे। अगर 310 से 1 रुपया भी ऊपर हुआ ना तो लाइक वो आप पूरी पेमेंट दोगे और अगर 310 हुआ तो 250 आप दोगे, बाकी मैं दूंगी। लेकिन फिर भी बच्ची के पास बजट नहीं बन रहा था, इस वजह से 364 रुपीज़ डीसी थी, जिसमें से उन्होंने 250 डीसी बोला मैं पे करूंगी, बाकी मैंने फिर खुद बेयर किया अपने केक के पैसों में से कट करके। 400 का इनका बेंटो केक था, 2 ड्रीम्स केक्स थे जो कि राइडर ने कहाँ कर दिए मुझे कुछ नहीं पता चला। बस ये टूटा फूटा सा केक मैं आगे आप लोगों को इसकी स्टोरी बताती जाती हूँ। और मेरे साथ बहुत मिसहैप हुआ है, मैं इतना रोई थी ना, लिटरली मैं सोचती थी कि आप लोगों के साथ ये सब होता है जो दूसरी होम बेकर्स हैं और अल्लाह रहम करे मेरे साथ कभी ना, और मेरे साथ भी वो हो ही गया जिसका मुझे हमेशा डर लगा रहता था। बच्ची बहुत स्वीट थी, उसने बहुत इसरार किया, मैंने उसे मना किया कि मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करती, मैं फूड पांडा या पांडा गो से डिलीवरी करवाती हूँ और वो मुझे पैसे नहीं ला के देते, वो बल्कि आपने मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। लेकिन बच्ची के पास अकाउंट नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था जिससे वो मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर सकती। इस वजह से उसने इतना इसरार किया कि मुझे केक भी आपसे ही चाहिए, बच्चों की बात रखनी पड़ती है। मेरा दिल नहीं माना कि मैं उसे मना करूं, बस हम एक ही चीज़ पे एग्री हुए कि हम बाइकिया वगैरह करवा लेते हैं। और मेरी नॉलेज में इतना था कि बाइकिया वाला पहले हमें पेमेंट दे के जाएगा, उसके बाद वहाँ से हमारा सामान उठाएगा और वहाँ से उनसे पैसे लेके चला जाएगा। लेकिन जब वो आया उसने अपने रूल्स और रेगुलेशंस बताए, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, केक रेडी था, सब कुछ, वो वेट कर रही थी बच्ची वहाँ पे, मुझे देना पड़ा। उसके रूल्स रेगुलेशन में ये था कि मैं आपसे सामान लेके जाऊँगा और वहाँ जाके उन लोगों को पिकअप डिस्पैच करके आपका ऑर्डर उन लोगों से पैसे लेके आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र करूँगा, जो कि जिन्होंने केक मंगवाया था उनको मैं नहीं बता सकी और मैंने ये कर दिया। अब मेरे पैसे भी गए, मतलब मेरा माल गया, मेरी इमेज भी उस बंदे के हाथ में थी और मेरा सामान भी। वो बंदा 6:30 बजे यहाँ से केक लेके निकला है, एक तो वो आ नहीं रहा था, 6:30 बजा दिए उसने आते आते, और 6:30 बजे केक लेके निकला है, 9:30 पौने 10 पे उन्होंने उसको डिस्पैच किया है केक को। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, केक मुझे पता था केक यार 2.5-2 घंटे में क्या हाल होना है केक का, वो उसका बुरा हाल है। और जब उन्होंने बोला कि 2 ड्रिंक केक भी साथ थे तो उसने फौरन मना कर दिया कि नहीं थे। हालांकि ये आप लोगों के सामने मैं 4 बना रही हूँ, इसमें से 2 उधर भेजे थे और एक मेरी किसी और क्लाइंट का था और एक एक्स्ट्रा बना था, वो मैंने रख दिया था फ्रिज में। अब ये पता नहीं चला कि क्या किया उस बंदे ने, क्यों इस तरह से किया, मेरे क्यों कुछ समझ नहीं आया। कितने दिन खा लोगे? और यार वो दाढ़ी वाला बंदा था यार, लिटरली आप सोचोगे कि कोई ऐसा इंसान जिसको देख के लोग समझते हो कि ये तो ईमानदार होगा, वो ऐसा कर सकता है। तो बस इस्तग़फ़ार, मुझे बहुत अफ़सोस हुआ और मुझे अपने सामान का, मुझे अपने पैसों का बिल्कुल अफ़सोस नहीं था। उस वक़्त अफ़सोस हुआ जब उस बच्ची की जो खुशियों पे पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा था ना, क्योंकि उसके घर कुछ रिलेटिव्स आए हुए थे और उन्होंने फिर वो उनके पेरेंट्स के मना करने के बावजूद उन्होंने मुझसे ये ऑर्डर किया था और जिसका रिज़ल्ट इतना बुरा निकला मुझे नहीं पता था। अभी भी मेरा दिल बड़ा ख़राब है। उनकी मम्मा ने भी मुझसे मिसबिहेव किया, हालाँकि उनका ऐसा करना बनता नहीं था क्योंकि उनकी बेटी ने खुद मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करके मुझसे केक बनवाया और उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं करी। मैंने उनसे कोई एडवांस पेमेंट भी नहीं ली और सबसे बड़ी बात, आप एडवांस पेमेंट जब देते हैं ना तो आपका दिल फड़फड़ाता रहता है, हमारा केक नहीं पहुँचा। मैंने डिस्पैच करने के टाइम पे बच्ची को पिक्स वगैरह भेजी कि मैं आपका केक डिस्पैच कर रही हूँ, मिल जाए तो मुझे फ़ौरन बताइएगा। उस बच्ची ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया क्योंकि उनका कोई एडवांस पेमेंट नहीं गई हुई थी। उनको कोई फ़िक्र ही नहीं थी इस चीज़ की, क्या पता वो छोटी थी शायद इस वजह से भूल गई अपनी तैयारियों में। उन्होंने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। जब मैंने ही 8 बजे जाके केक का सोचा कि यार केक राइडर क्यों नहीं लेके पहुँचा अभी तक, कोई बच्ची की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, वरना केक पहुँचते ही ना मुझे मैसेजेस आते हैं उन कस्टमर की तरफ से कि खा लिया या मज़े का या मिल गया या अल्लाह ना करे कोई मसला हुआ है, कुछ भी ऐसा आता ज़रूर है। उस बच्ची ने कोई राब्ता नहीं किया। फिर मैंने ही उनसे राब्ता किया और बिलाखिर मैंने फिर राइडर को कॉल्स करने स्टार्ट की, लेकिन कॉल्स वगैरह कोई अटेंड नहीं हुई। उसके बाद बस हमारी बातचीत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा दिल अभी तक ख़राब है कि मैं इस बच्ची को केक भेजूँ, लेकिन कुछ पता नहीं है कि बच्ची घर पे हो ना हो, मेरी कॉल पिक करे ना करे, मैं बहुत परेशान थी। आप बताइएगा मेरी कहाँ गलती थी?